बीजेपी की तरफ से देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। किरण चौधरी को निर्विरोध तरीके से राज्यसभा सांसद चुना गया है। सीएम नायब सैनी भी इस मौके पर मौजूद हैं। वो किरण चौधरी के रूप में दे रहा है, नहीं वो एक तरफा जीत वो भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा के अंदर हुई है। मुझे तो इस बात का आश्चर्य है क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत है। कांग्रेस पार्टी ये हिम्मत नहीं कर पाई, जो लोग इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे थे कि सरकार अल्पमत में है, वो फार्म भी नहीं भर पाए। इस प्रकार की स्थिति कांग्रेस की हो गई है। उन्होंने सरेंडर किया है, उन्होंने हार माननी है। हार मान करके उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो राज्यसभा के अंदर किसी को खड़ा कर दे, क्योंकि उनको मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी के पास पूरा गणित है। परंतु इस प्रकार का दुष्प्रचार करना कांग्रेस के द्वारा कि अल्पमत में है, आज ये साबित हो गया है कि जब किरण चौधरी जी एक तरफा जीत लेकर के आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी जीत है इस चुनावों के अंदर। और मैं पूरे विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूँ कि कांग्रेस विधानसभा के चुनाव के अंदर भी कहीं दिखाई नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ सरकार बना रही है, क्योंकि कांग्रेस का जो झूठ है वो लोगों के सामने आ जाता है। क्योंकि ये झूठ अब चलने वाला नहीं है। जो जब से मैं ये बात बोल रहा हूँ कि ना हम इनके झूठ को चलने देंगे ना बिकने देंगे, क्योंकि कांग्रेस झूठ और भ्रम फैला करके अपनी कुर्सी सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहती है। परंतु भारतीय जनता पार्टी अब उसको इनके झूठ को नहीं बिकने देगी। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा के अंदर बड़े मैंडेट के साथ सरकार बना रही है। मैं किरण चौधरी जी को आज, क्योंकि बड़े एक तरफा जीत इनकी हुई है, मैं इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, आदरणीय अमित शाह जी और आदरणीय मनोहर लाल जी, मैं केंद्रीय नेतृत्व का भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने किरण चौधरी के रूप में हमें यहां प्रत्याशी दिया। और एक तरफा जीत हमारी ये सबसे बड़ी पहली जीत इस चुनाव के अंदर ये हमारी है। मैं किरण चौधरी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। विधानसभा चुनाव अभी घोषित है सर, ऐसे में यहाँ राज्यसभा में जीतना आपकी पार्टी कार्यकर्ताओं को और ज्यादा उत्साह बढ़ाएगा और आप विधानसभा पड़ेगा। बिल्कुल, मैंने कहा है ना, जो लोग कांग्रेस के दिन रात ये दुष्प्रचार कर रहे थे कि सरकार अल्पमत में है, आज वो शीशा कांग्रेस को भी दिखाई दिया है और भी विपक्षी दलों को ये शीशा स्पष्ट रूप से दिखाई दिया है कि सरकार अल्पमत में नहीं थी, सरकार बहुमत में थी। कांग्रेस अल्पमत में है और कांग्रेस आने वाले विधानसभा के चुनाव के अंदर सुपड़ा साफ हो जाएगा। अब इनका झूठ बिकने वाला नहीं। इसका बड़ा असर हमारे इस विधानसभा के चुनावों के ऊपर पड़ेगा और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ है सर, आपके साथ सहयोगी थे, पहले बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार चलाई। आज उनका जननायक जनता पार्टी का और एक और पार्टी का गठबंधन हुआ है आजाद समाज पार्टी के साथ। क्या सर कोई विधानसभा के चुनाव में ये गठबंधन बीजेपी के लिए कोई चुनौती आप मानते हैं? देखिए, हम तो चुनौती किसी चीज को नहीं मान रहे। हमारे लिए तो भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को मजबूती से लड़ती है। आज हरियाणा प्रदेश के जन जन का आशीर्वाद, जन जन का प्यार आज भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। मैं प्रणाम करता हूं हरियाणा की जनता को और मैं हरियाणा की जनता से अपील भी करता हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा को नई विकास की ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाएगी। और मेरी सभी से ये अपील भी है हरियाणा की जागरूक जनता से कि आप अपना वोट कमल के फूल को दें। जिस प्रकार से किरण चौधरी एक तरफा जीतती है विधानसभा में, भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीतेगी। कांग्रेस, क्योंकि मैंने पिछले दिनों कुछ सवाल किए थे कांग्रेस के नेताओं से, परंतु आज तक कोई जवाब नहीं दे रहा, क्योंकि किया कुछ नहीं। अगर कुछ किया होता तो कहीं ना कहीं कोई जवाब आता। मैं किरण चौधरी जी को आज इस जीत के ऊपर बहुत बहुत बधाई देता हूं
और वही लड्डू भी ले हो रहे, लड्डू खिलाएंगे। अच्छा सीएम साहब एक मिनट पहले लड्डू खिलाई दूं मैं। अध्यक्ष जी लड्डू खिलाओ। थैंक यू जी, आपको भी मैं खिलाऊं। एक मिनट आप खिलाओ अध्यक्ष जी, खिलाओ। थैंक यू जी, मैं भी खिलाऊंगा आपको। ऐसे तोड़ लो थोड़ा बस। अध्यक्ष जी सीएम साहब कंगना रनौत के बयान पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि किसान जत्थेबंदियां ऑपोजिशन लगातार ये बोल रही है कि चाहे बीजेपी ने कार्रवाई कर दी है या डिस्टेंस कर दिया अपने आप को, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए और कंगना को माफी मांगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव है सर, ऐसे में उनका बयान जो है वो क्षति पहुंचा सकता है। नहीं देखिए, क्योंकि हर सोच की बात होती है, हर व्यक्ति की अपनी सोच है। भारतीय जनता पार्टी का उस बयान से कोई भी सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार किसानों के हित के अंदर मजबूत काम कर रही है। मेरे किसान का सम्मान बढ़े, मेरे किसान को लाभकारी मूल्य मिले, मेरा किसान मजबूत हो, ये सोच आदरणीय नरेंद्र मोदी की है और उसी सोच को आगे बढ़ाने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। मुझे खुशी है जब हमारी सरकार ने निर्णय किया कि अब की बार बरसात कम हुई है, बरसात के कारण किसान के खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, वो खर्चे ज़्यादा ना हो, हमने तुरंत निर्णय किया कि किसान के खाते में प्रति एकड़ के हिसाब से 2000 रुपया पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी और हमने एक झटके में 525 करोड़ रुपया उनके खाते में पहुंचा दिया और लगातार जो भी रजिस्ट्रेशन होगा उनके खाते में हम 2000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से पहुंचाने का काम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी पहली बार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एक साल के अंदर 6000 रुपये, 4 महीने के बाद 2000 रुपया किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मुझे ये खुशी है कि हरियाणा प्रदेश के 20 लाख किसानों को, जो 20 लाख परिवार हैं किसानों के, उनको 5670 करोड़ के लगभग पैसा 17 किस्तों के माध्यम से किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। ये सोच है हमारी सरकार की कि मेरा किसान मजबूत सशक्त हो और उसको लेकर के हम लगातार काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग को कि आगे इसको बढ़ाया जाए। आज चुनाव आयोग की मीटिंग भी हुई है, विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि बीजेपी जो है वो चुनाव से पहले ही डर गई है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे कि डेट आगे बढ़नी चाहिए या पहले किस तरीके से देखते क्या? नहीं देखिए, ये तो चुनाव आयोग का विषय है। मैंने ये पहले भी कहा था, डरी हुई तो कांग्रेस है। कांग्रेस, मैंने कहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी विजय का दिन है। हमने बड़ी विजय प्राप्त की है। हमारे कांग्रेस से हमने वो सीट को छीनना ये तो सब जानते हैं, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बेटा वो राज्यसभा में था, वो सीट हमने कांग्रेस से छीनी है। हमारी विजय हुई है और पहली बार है हरियाणा के अंदर सारी राज्यसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आई है। ये हमारे एक मिनट, ये हमारे लिए गर्व की बात है। मैं हरियाणा प्रदेश की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आने वाले विधानसभा के अंदर भी बहुत बड़े मैंडेट के साथ जो मन बनाया है हरियाणा प्रदेश के लोगों ने कि यहाँ से तीसरी बार सरकार बनेगी। जो आपने चुनाव आयोग की बात कही है, हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने चुनाव आयोग को ये पत्र लिखा। उन्होंने कहा, उनकी सोच थी, उनको चिंता भी थी माननीय अध्यक्ष जी को कि कई छुट्टियां हैं। शनिवार की 29 तारीख की छुट्टी है, 30 तारीख को संडे है, छुट्टी है, 1 तारीख को चुनाव है, छुट्टी है, 2 तारीख को गांधी जयंती है, छुट्टी है।
तो लगातार छुट्टियां हैं 30 और 31 की, 30 और 31, 1 और 2, ये 31 का, ये 5 दिन का कोई एक अद्धी छुट्टी इसके अंदर ऐड करके कोई टूर बना लेता है 1 हफ्ते का, हाँ बाहर चला जाता है। ये चिंता 31 का नहीं, 1 तारीख को चुनाव है और छुट्टी ले लेता है, लंबी छुट्टी पे चला जाता है। तो ये चिंता अगर किसी ने की है, ये हमारे अध्यक्ष जी ने, मोहनलाल कौशिक जी ने की है। कांग्रेस को तो ये चिंता है कि ज्यादा वोट ना हो, वो तो ये चिंता में है लगी हुई भी अगर ज्यादा वोट होगी हमारा सुपड़ा साफ हो जाएगा, जो कांग्रेस का हारने का मार्जिन है वो बड़ा बढ़ जाएगा। इस चिंता के कारण कांग्रेस को दिक्कत। तो सीएम सैनी ने देखिए किरण चौधरी को बधाई दी है, लड्डू भी इस मौके पर खिलाते नजर आए हैं। और आपको बता दें कि किरण चौधरी को निर्विरोध तरीके से राज्यसभा सांसद चुना गया के सीएम सैनी ने कांग्रेस पर इस मौके पर निशाना भी साधा के कहा, बीजेपी हर चुनाव को आसानी से लड़ती है, हम हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। सीएम नायब सैनी का बयान। आपको बता दें कि आज